Welcome back to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well. जैसे कि आप सब जानते हैं हमने क्लास 9th की ज्योग्राफी की सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट की है। जो एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी है उसका हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया और चैप्टर नंबर 3 के भी हमने 4 पार्ट्स अभी तक डिस्कस किए हैं। तो ये पार्ट नंबर 5 है। इसी तरह से पार्ट नंबर 6, 7 जितने पार्ट्स आएंगे उसमें हम चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का, क्लास 9th एनसीईआरटी का। उसमें हम पढ़ रहे थे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था कि जब भी हम वाटर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हम उनको दो तरह से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पूरा दिया है, कंप्लीट की। एक हिमालयन रिवर सिस्टम क्या है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे के जो 3 या 4 पार्ट्स आए हैं वो पहले आप देख लीजिए। तो हमने स्टार्ट किया था पहले हिमालयन रिवर सिस्टम को डिस्कस करने। इनमें हमने एक एक रिवर को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस रिवर सिस्टम को डिस्कस किया, जो कि हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट किया। आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है, जो कि गंगा रिवर सिस्टम, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये 2 रिवर सिस्टम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ आए और कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने एक रिवर सिस्टम डिस्कस किया था जो कि था इंडस। आज हम करेंगे दूसरा रिवर सिस्टम डिस्कस, जो कि है गंगा रिवर सिस्टम। देखिए, गंगा रिवर सिस्टम की अगर मैं आप बात करूं तो गंगा रिवर सिस्टम को समझने के लिए मैं डायरेक्टली मैप पे आ जाता हूं, वहां से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले जो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में ये एरिया क्या कवर करता है, ये गंगा रिवर सिस्टम कवर करता है। यानी जो उत्तराखंड का एरिया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में कौन सा रिवर सिस्टम फ्लो कर रहा है, वो है गंगा रिवर सिस्टम। अगर हम गंगा रिवर की बात करें, इट ओरिजिनेट्स, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनेट कहाँ होता है। जब गंगा ओरिजिनेट होता है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक। हमने देखा था कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, वो भी जो इंडस रिवर है वो भी कहाँ से निकलता है, वो भी नियर मानसरोवर लेक से निकलता है। और जो गंगा रिवर सिस्टम है, जो गंगा है, वो भी मानसरोवर लेक के नज़दीक से ही ओरिजिनेट होता है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मानसरोवर लेक है एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ये मानसरोवर लेक है, तो इसके ईस्ट से गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है और यहाँ से ओरिजिनेट होता है इंडस रिवर सिस्टम। तो जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट से गंगा ओरिजिनेट होता है और वेस्ट से इंडस ओरिजिनेट होता है। इंडस के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ा है। तो जब ये गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है गंगोत्री ग्लेशियर से इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, इट ओरिजिनेट्स एज भागीरथी। तब इसको गंगा नहीं बोला जाता है, तब ये निकलता है एज ए भागीरथी। यानी अगर हम समझने की बात करें कि जो ये गंगा रिवर सिस्टम है, जब ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है एज ए भागीरथी रिवर। ये ओरिजिनेट करता है तो यहाँ से ये फ्लो करता है जब उत्तराखंड के एरिया से, यहाँ पे इसको एक और रिवर ज्वाइन करता है जो कि है अलकनंदा। ये देखिए, तो क्या हुआ, पहले गंगा रिवर निकला एज ए भागीरथी रिवर फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ये थोड़ा आगे फ्लो किया तो वहाँ पे इसके साथ एक और रिवर मिला जो कि है अलकनंदा रिवर। ये दोनों जो अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर है, वो ये एक जगह पे मिले जिस जगह का नाम है देवप्रयाग, यूके।
तो ये जो दो रिवर थे, भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर, ये थोड़े से फ्लो होके यूके में एक जगह का नाम है देवप्रयाग, वहाँ पे दोनों मिले। जब ये दोनों मिले वहाँ से आगे ये जो रिवर फ्लो करता है इसको गंगा बोला जाता है। उससे पहले इसको गंगा रिवर नहीं बोला जाता है। तो यहाँ से फिर जब गंगा आगे फ्लो करता है ईस्टवर्ड तो इसको बहुत से ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। कोई लेफ़्ट से टर्न ज्वाइन करता है, कोई राइट से ज्वाइन करता है। तो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज इसके साथ गंगा के साथ ज्वाइन करती है और ये एक रिवर सिस्टम बनाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये है गंगा रिवर, यहाँ से यमुना इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी, यहाँ से देख लीजिए शारदा, गंडक, कोसी, ये सारे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ज्वाइन करते और ये गंगा रिवर सिस्टम यहाँ पे बनाता है। फर्दर अगर मैं बात करूं, देवप्रयाग, जब देवप्रयाग में ये दोनों मिलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, उसके बाद इसको गंगा बोला जाता है। और जब ये गंगा पहुंचता है कहाँ पे, इलाहाबाद में, जब ये इलाहाबाद में पहुंचता है तो यहाँ पे इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना, वो इसके साथ ज्वाइन करती है। अब देखिए, अगर गंगा इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी ट्रिब्यूटरी इसके साथ ज्वाइन करेगी उसको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, और यहाँ से जो भी रिवर, जो भी स्ट्रीम इससे ज्वाइन करेगी उसको हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो जो यमुना है ये लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर ये फर्दर आगे ड्रेन करता है, ये देखिए यहाँ से आगे जा रहा है। इसको और भी जो छोटे छोटी स्ट्रीम्स है जैसे गंडक, कोसी, सोन वगैरह वगैरह ज्वाइन करती हैं। तो ये फाइनली इन सब स्टेट से फ्लो होके कहाँ पे पहुँच जाता है, बांग्लादेश में पहुँच जाता है। बांग्लादेश में एंटर होने से पहले ये खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए इसको किस तरह से समझेंगे। सपोज़ कीजिए ये इंडिया की बाउंड्री है, तो जो गंगा रिवर है वो यहाँ से आया, कहाँ पहुँचा, वेस्ट बंगाल में। जो एग्ज़िट करता है इंडिया से गंगा रिवर वो कहाँ पे करता है, वो करता है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे, फरक्का में। फरक्का इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, यानी जो फरक्का है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा का इंडिया में, और वो ये कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में। जब ये गंगा, ये है इंडिया और पाकिस्तान, ये बांग्लादेश का एग्जांपल बॉर्डर रख लीजिए। तो यहाँ पे एक जगह का नाम है फरक्का, वहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया का जो गंगा है वो इंडिया से बाहर निकल जाता है, यानी इंडिया से इसकी विदाई हो जाती है। कहाँ पे, फरक्का में। फरक्का कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। जब ये बांग्लादेश बॉर्डर पे पहुँचता है फिर वहाँ पे ये खुद को दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है। एक डिस्ट्रीब्यूटरी इस तरह से आती है और एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ जाती है। यानी गंगा जब बांग्लादेश में एंटर होता है तो इसका नाम हो जाता है पैदमा। गंगा यहाँ से आए, जब ये बांग्लादेश में एंटर हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है, बदल के क्या हो जाता है, पैदमा। और इसकी एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि यहाँ से नीचे आ जाती है, का नाम है भागीरथी हुगली। तो जब गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो इसको पैदमा बोला जाता है, और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी हुगली रिवर। इसके अलावा सपोज़ यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर कर दिया, इसने दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में खुद को डिवाइड कर दिया। जो गंगा आगे एक्सटेंशन है उसको पैदमा नाम दे देंगे, और उसकी एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसको भागीरथी हुगली रिवर का नाम मिल गया। पैदमा फर्दर आगे जब फ्लो करता है तो इसके साथ इसको एक और रिवर ज्वाइन करता है जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जब ब्रह्मपुत्र रिवर इसके साथ ज्वाइन करता है उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आया और पैदमा रिवर, जो इंडिया में गंगा था अब बांग्लादेश में पैदमा रिवर हो गया, पैदमा रिवर और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर, जब ये दोनों मिलते हैं उसके बाद इसको पैदमा नहीं बल्कि उसके बाद इसको मैघना रिवर बोला जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देखिए। पहले इसको भागीरथी बोला जाता था, जब अलकनंदा देवप्रयाग के पास मिला तो वहाँ पे उसको उसके बाद गंगा बोले जाने लगा। जब ये बांग्लादेश में एंटर हुआ वहाँ पे इसको पैदमा बोलने लगे। जब इसके साथ ब्रह्मपुत्र ज्वाइन हुआ तो इसको मैघना रिवर बोला गया। तो इस तरह से फाइनली मैघना रिवर ड्रेन कर जाता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, यानी फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। और इस तरह से जो गंगा रिवर सिस्टम है वो इस तरह से फ्लो करता है। आई होप आपको गंगा रिवर सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम, इनके बीच में जो वाटर डिवाइड का काम करता है वो करता है अम्बाला। अम्बाला एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। मैंने आपको पहले ही समझाया था पहले ही वीडियो में कि जो वाटर डिवाइड होता है वो एक्चुअली क्या होता है। तो आई होप आपको समझ अच्छे से आया होगा। अम्बाला जो वाटर डिवाइड है वो इंडस और गंगा रिवर के दरमियान एक्ट करता है एज ए वाटर डिवाइड। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये वाला एरिया हो गया इंडस रिवर सिस्टम का और ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम का। इसके बीच में जो वाटर डिवाइड है वो है अम्बाला वाटर डिवाइड। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा कि जो गंगा रिवर सिस्टम है वो किस तरह से फ्लो करता है और कहाँ कहाँ पे फाइनली ड्रेन करता है। और अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ये देखिए यहाँ पे यमुना, सोन, ये हो गई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और अगर लेफ्ट बैंक की बात करें, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये होगी उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आप मैप पे देख सकते हैं जो लेफ्ट से ज्वाइन करती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और जो राइट से ड्रेन करते हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि गंगा रिवर सिस्टम एक्चुअल में क्या है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि गंगा रिवर सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक करेक्शन कर दूंगा, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। जो मैंने आपको बोला कि जो गंगा रिवर सिस्टम है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और मैंने आपको बोला ये तिब्बत में है। सॉरी उसके लिए, ये तिब्बत में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में है। जो तिब्बत में है वो ब्रह्मपुत्र रिवर का मैंने थोड़ा सा बोल दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये मैं ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आप याद रखिए कि जो गंगा रिवर सिस्टम है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन यूके, ठीक है। और जो मैंने आपको बोला था कि जो मानसरोवर लेक है उसके वेस्ट से इंडस निकलता है और ईस्ट से गंगा नहीं बल्कि ईस्ट से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है। ये करेक्शन है, सॉरी फॉर इट। और आई होप आप इसको करेक्ट कर लेंगे और बाकी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम नेक्स्ट रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो मैंने आपको गंगा की जगह बोल दिया वहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो क्या है और कहाँ से ये फ्लो करता है, किस तरह से फ्लो करता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बोल दूँ, करेक्शन हो गई थी। क्या हुई थी कि जो ब्रह्मपुत्र जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। मैंने तिब्बत में बोल दिया था, जो कि ब्रह्मपुत्र का मैं बोलने वाला था, लेकिन मुझे वो गलती से गंगा की जगह मैंने उसको बोल दिया। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे गलती हुई। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स ऑफ हिमालय। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में सबसे पहले इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो रिवर ब्रह्मपुत्र है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिमायुंगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, चिमयांगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से। तिब्बत कहाँ पे, नियर मानसरोवर लेक। सिमिलरली देखिए हमने देखा था जो मानसरोवर लेक है उसके वेस्ट से निकलता है इंडस रिवर और ईस्ट से निकलता है कौन सा, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये निकलता है यहाँ पे इंडस रिवर जो हमने कंप्लीट डिस्कस किया। यहाँ पे नहीं, यहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम चिमयांगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। तो यहाँ पे मैंने जो मिस्टेकनली बोल दिया था कि गंगा यहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड। तो वो आप याद रखिए, इसके साथ कंफ्यूज ना होइए। तो ये जब ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे कौन सी ग्लेशियर है, चिमयांगडुंग ग्लेशियर। चिमयांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होता है। ये जब ओरिजिनेट होता है इसको ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं बोला जाता, इसका नाम चाइनीज़ में है जो है सांगपो रिवर।
सांगपो रिवर। यानी जब ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और यहाँ से चलता है ईस्टवर्ड, इसको ब्रह्मपुत्र रिवर नहीं बल्कि सांगपो रिवर बोला जाता है। अब ये ईस्ट की ओर क्यों चलता है स्ट्रेट? देखिए यहाँ पे हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ जो इनर मोस्ट हिमालयाज़ है जिनको हम हिमाद्री बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, तो इनको बाहर कोई पास नहीं मिलता, इसलिए ये सीधा ही ईस्टवर्ड चला जाता है। तो ये जब यहाँ पे पहुँचता है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे ये इसको एक पास मिलता है, तो जिससे ये इंडिया में एंटर कर लेता है। यानी सांगपो रिवर जो ब्रह्मपुत्र रिवर आगे जाके बनता है, ये ओरिजिनेट होता है चिमयांगडुंग ग्लेशियर से, जो कि है तिब्बत में नियर मानसरोवर लेक। यहाँ से ये ईस्टवर्ड फ्लो करता है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होता है इंडिया में। यहाँ पे नामचा बारवा में, अगर मैं बोलूँ जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ में कहाँ पे ये एंटर करता है सांगपो रिवर, ये नामचा बारवा में, नामचा बारवा से एंटर करता है ये इंडिया में इन अरुणाचल प्रदेश। वहाँ इसको और भी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जैसे लोहित, दिबांग वगैरह वगैरह, इसको और भी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। तो इसके बाद इस रिवर को सांगपो नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। कहाँ पे? असम में। असम में इसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जाना जाता है, जब इसके साथ और भी लोहित, दिबांग वगैरह वगैरह जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन करती हैं। तो सिमिलरली ब्रह्मपुत्र भी फिर यहाँ से आगे ड्रेन करता है और बांग्लादेश में एंटर कर देता है। अगर देखिए इस तरह से ये जब बांग्लादेश में एंटर करता है, ये समझ लो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है इंडिया का, बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ तक तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर था इसको ब्रह्मपुत्र रिवर ही बोला जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर होता है, जैसे गंगा भी जब बांग्लादेश में एंटर हुआ था तो उसका नाम पैदमा हो गया था, इसी तरह जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करता है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि जमुना हो जाता है, जमुना हो जाता है। और यही जमुना जब आगे और चलता है तो ये ज्वाइन करता है किसके साथ? गंगा के साथ। उसके बाद ये दोनों मिल जाते हैं और बन जाते हैं मेघना रिवर, और मेघना रिवर इस तरह से चले जाता है कहाँ? अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल में। तो इस तरह से आई होप आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा समझ आया। क्या है इसमें? ये सबसे ज़्यादा पहले ओरिजिनेट होता है कहाँ पे? चिमयांगडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। यहाँ से ये ईस्ट वर्ड फ्लो करता है क्योंकि हिमालयस बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, जिसकी वजह से इसको कोई भी पास नहीं मिलता है। यहाँ पे इसको एक पास मिलता है जिसका नाम है यंग यप पास। यंग यप पास के थ्रू ये इंडिया में एंटर कर देता है, अरुणाचल प्रदेश में। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है तो इसको दिहांग रिवर बोला जाता है। उसके बाद जब इसके साथ और भी ट्रिब्यूटरीज दिबांग, लोहित वगैरह ज्वाइन करती है तो इसको आगे असम में ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जब ये बांग्लादेश में एंटर करता है इसका नाम जमुना हो जाता है। और ये जमुना रिवर जब पैदमा रिवर के साथ ज्वाइन करता है तो उसके बाद ये दोनों रिवर मिल के कहलाते हैं मेघना रिवर, और ये मेघना रिवर चले जाता है नीचे बे ऑफ बंगाल में। इस तरह से जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसको हमने समझा। तीनों रिवर सिस्टम हमने समझे, इंडस रिवर सिस्टम हमने समझा, गंगा रिवर सिस्टम हमने समझा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने समझा। गंगा रिवर सिस्टम में हमने थोड़ी सी करेक्शन कर दी, जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम था उसका थोड़ा हमने गंगा रिवर सिस्टम में बोल दिया। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से मैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बोल दूँ कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर इन यूके। उत्तराखंड से ये निकलता है एज ए भागीरथी। फिर उसको जब अलकनंदा रिवर आगे ज्वाइन करता है उसके बाद इसको गंगा बोला जाता है। बाकी मैंने आपको वीडियो में बोला है कि किस तरह से गंगा रिवर सिस्टम चलता है। जिस तरह से हमने देखा था इंडस रिवर सिस्टम का 1/3 पार्ट ही इंडिया में है, बाकी पाकिस्तान में है। जो इसी तरह जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ फ्लो करता है? वो तिब्बत चाइना में फ्लो करता है। बहुत कम पार्ट यहाँ पे देख लीजिए आप कहाँ पे इंडिया में इतना सारा पार्ट फ्लो करता है, उसके बाद ये बांग्लादेश में चला जाता है। तो जो तिब्बत है उसका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका बहुत कम पार्ट इंडिया में फ्लो करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि गंगा रिवर सिस्टम क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम क्या है और इंडस रिवर सिस्टम क्या है। इस तरह से हमने ख़त्म कर दिया जो रिवर सिस्टम थे। 3
मेजर रिवर सिस्टम्स थे उनको हमने डिस्कस किया। तो अब बचे हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, अगले वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9th NCERT का, वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको लास्ट पे ये बात भी बोल दूं कि ये क्लास 9th के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट, इक्वली हेल्पफुल है फॉर JK SSB एग्ज़ाम, फॉर JK PSC एग्ज़ाम एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।